लखनऊ हाई कोर्ट के अवध बार एसोसिएशन में पिछले दिनों जो हंगामा हुआ है वो अभूतपूर्व है। इसलिए भी खास तौर पे कि हाई कोर्ट ने इस हंगामे को सीधे तौर पर संज्ञान लिया और ये चुनाव अब हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। खास बात यह है कि इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है शेषन जैसे व्यक्ति के ऊपर, जिनका नाम है आईबी सिंह। आईबी सिंह सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। बार एसोसिएशन के इस हंगामे पर अदालती ने उनसे लंबी बातचीत की। एक महीने के पहले अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में जितना चीचा लेदर हो सकती है आप सबने किया। अब एक महीने बाद आप फिर वही कवायद शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ चुनौतियां होंगी और चुनौतियां पुराने अनुभवों को लेकर के हुई हैं। तो वो उसके अनुभव क्या आपने महसूस किए? देखिए, कई बार मैंने इलेक्शन कराए हैं यहाँ पे अवध बार के, और कुछ ऐसा रहा है कि मेरे इलेक्शन कराने के दरमियान कभी भी कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं आई। लेकिन हमारी चिंता का विषय पिछले नहीं है, हमारा यह है कि पिछली जो बवाल हुआ है उस पर, उससे क्या आपने नजीर ली? क्या मैं आ रहा हूँ। तो उस इलेक्शन में कभी हमारे कराने में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, और अब की बार भी मैं इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन के टीम को मैं कोई दोष नहीं दूंगा। अब व्यवस्था कुछ इस तरह से हो गई कि जब मैं वोट डालने गया था तो मैंने देखा कि वहां पर बाहरी लोग बहुत थे, और बाहरी लोगों से तात्पर्य मेरा ये था कि वो लोग जो कि वकालत नहीं करते थे वो भी वोट डालने आए थे और मेंबर हमारे यहाँ के बन गए थे, वैलिड वेटर थे। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ने बहुत से बाहरी लोगों को भी बुलाया था जो वकील नहीं थे, जैसे कि अपने प्रचार के लिए बुला लिया था। तो अब उसकी वजह से अव्यवस्था बहुत फैल गई। परिसर के अंदर आ गए थे लोग, अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल गई, और वो फिर इलेक्शन की टीम कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका नतीजा ये था कि अंदर घुस करके लोग प्रचार करने लगे जहां पर वोट डाला जाता है, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने जो इलेक्शन कैंसिल कर दिया वो एकदम उनका उचित कदम था, और वही एक उपाय था, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो तो तब पता चलेगा कि ठीक है या नहीं था जब हमारे पास वो प्रमाण मिलेंगे कि वो वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। वो तो सारे एविडेंस, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कैमरे लगे हुए थे, वो सारे एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आपने भी देखा उसको? नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि कोर्ट को दिए गए हैं और कोर्ट की कस्टडी में है। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो वही तो था जो वहां पर हो रहा था, जिसको तो वही तो जानना चाहता है आम आदमी, जानना चाहता है कि आपके बार एसोसिएशन या वकालत की दुनिया में ऐसा क्या क्या हुआ था। देखिए, हमारी प्रोफेशन में भी कुछ लोग वकालत करने आते हैं और कुछ लोग इलेक्शन लड़ने आते हैं, कुछ लोग वोट डालने आते हैं। परसेंटेज बताइए। परसेंटेज अब नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अब ज्यादातर लोग वो हैं जो वोट डालने के लिए मेंबर ज्यादा बनते हैं। मतलब आप उसी घर में रहते हैं, आपको पता नहीं कि चौके में कौन घुस गया, बाथरूम में कौन घुस गया और शयन कक्ष में कौन घुस गया। आपके घर में अगर सिटी खोल दिया जाए तो आप बता पाएंगे कि सिटी के कितने लोग आपके घर में आ गए हैं? हम तो कर लेंगे, आप क्या करेंगे? आप भी नहीं कर पाएंगे। आप गलत कह रहे हैं कि आप कर लेंगे। इतनी भीड़ हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। उस भीड़ में कोई नहीं जानता है, जहां पर आज लखनऊ शहर में कम से कम 22,000-25,000 वोटर। हम घर में लोगों को आने ही नहीं देंगे। आपने कैसे इजाजत दे दी? 22,000 से 25,000 वकील हैं। हाँ। और उसमें से ज्यादातर लोग सारी बार एसोसिएशन में घूम घूम के वोट डालते हैं। तो इस बार ऐसा तो नहीं होगा, आप क्या करेंगे? आप 22,000 या 25,000 तो छोड़ दीजिए, आप 1,000 लोगों को नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, हम ये मेरा प्रश्न तो है कि मैं अपने उतने लोगों को घर में घुसने ही नहीं दूंगा। आपने कैसे घुसने दिया? हमने घुसने क्या दिया, मेंबर बनते चले गए। जब कोई भी इनरोल्ड एडवोकेट है, अगर मेंबर बनना चाहता है तो आता है, मेंबर बनता है। उसको हम कैसे मना करते हैं? अगर बार काउंसिल ने किसी को वकील बना रखा है और वो ये कहता है कि हम हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, तो कैसे कोई मना कर देगा? इस बार भी वही होगा? नहीं होगा। अच्छा। अब की बार हाई कोर्ट ने वो कंडीशन लगाती है कि जिन लोगों ने पिछले 2018 और 19 में या 19-20 में
जिन लोगों ने 10 केसेस कम से कम फाइल किए हों एक साल में, और जिस कोरोना पीरियड में 5 केसेस फाइल किए हों, तो जो लोग फाइल किए हैं सिर्फ वही लोग वोटर होंगे। तो ये जूनियर्स है उनका हिट मार दिया गया। मेंबर जूनियर्स का क्या मतलब है? अगर आप 12 महीने में 10 मुकदमे भी नहीं कर सकते हैं तो आप वकील किस बात के? नहीं, मुझे जानकारी मिली है कुछ ऐसे वकील भी हैं जो बड़े लोग जो जूनियर होते हैं वो अपने सीनियर के साथ वकालतनामा फाइल करते हैं, ब्रीफ होल्ड करते हैं, कोर्ट में अपीयर होते हैं, तो उसमें क्या कर लेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? हम वोटर बनाएंगे, जैसे हाईकोर्ट का निर्देश है हम उसको ठीक हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट एल्डर कमेटी है, आप पूरी बात सुनिए। एल्डर कमेटी है, एल्डर कमेटी डिसाइड करेगी, वोटर लिस्ट बनाएगी, वोटर लिस्ट बना के हमको देगी। मेरा काम वोट डलवाना है, मैं ठीक से वोट डलवा दूंगा। तो ये काम तो एल्डर कमेटी को पहले से ही कर लेना चाहिए था। एल्डर कमेटी को पहले से करना चाहिए था, जो नहीं कर पाया तभी तो ये नौबत आई। आप मुकदमा लड़ने तभी जाते हैं जब कोई विवाद पैदा होता है। तो अभी तो एल्डर्स कमेटी के मेंबर नहीं, हम नहीं है। ये हाईकोर्ट का जो आदेश है वो बीडी कौशिक के मामले में कितना अलग है या कितना सटीक है? करीब करीब उससे मिलता जुलता है। देखिए, मैंने एक रिक्वेस्ट किया था। पूरे उत्तर प्रदेश के हर बार एसोसिएशन में डिस्प्यूट होता है कि साहब बाहरी लोग आ गए, वोट डाल गए, वो हमारे मेंबर नहीं हैं। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था और सजेशन दिया था, वो आज भी सजेशन मैं दे रहा हूं, जिसको अगर फॉलो किया जाए तो इस सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश एक पोर्टल बना दे और उस पोर्टल के ऊपर जितने भी बार एसोसिएशन हैं, वो तो एसोसिएटेड बार एसोसिएशन की उनके पास लिस्ट है बार काउंसिल की, उस पोर्टल के ऊपर हर बार एसोसिएशन का एल्डर कमेटी होती है। तो एल्डर कमेटी जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, वो पोर्टल के ऊपर फीड कर दे कि साहब ये एल्डर कमेटी है, ये लोग इलेक्ट हुए हैं, 1 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, ये हमारा बार एसोसिएशन है और इसमें 1000 वोटर ये हैं। तो उस पोर्टल में अगर एक बार एसोसिएशन के 1000 वोटर हैं, अगर दूसरी बार एसोसिएशन उसी जनपद में अपना इलेक्शन करा रही है, तो वो अपना वोटर लिस्ट तैयार करके जैसे ही फीड करेगी, वैसे ही आ जाएगा कि ये मेंबर उस वाले बार में वोट डाल रहे हैं। लेकिन अभी आप बात सुनिए पूरा। मेंबर बनने का अधिकार सबको है, लेकिन वोट डालने का अधिकार उसी को होगा जो उस कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 13,000 से ऊपर मेंबर हैं और जब वोट होता है तो 1662-1670 वोटर होते हैं, उससे ज्यादा वोटर नहीं होते हैं। कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है कि इतने मुकदमे आपके साल में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी एंट्री इतनी बार होनी चाहिए, अगर ये फुलफिल करते हैं तभी आप वोट डालेंगे, नहीं मेंबर आप बने रहिए, आइए बैठिए, घूमिए, कॉफी पीजिए, लाइब्रेरी में बैठिए, टहलिए, चले जाइए, आपको मेंबर की सारी फैसिलिटी मिलेगी, वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। जब बीडी कौशिक वाले मामले में हो गया था इतना हंगामा, पटियाला करडूमा से वहां लोग गए थे, इसको आप लोग स्मेल नहीं कर पाए कि लखनऊ हाईकोर्ट में भी ऐसा हो सकता? पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरी हिंदुस्तान में हो रहा है, कहीं कोई स्मेल नहीं कर पाया और ये छूट दी जा रही है, इसका फायदा, जिसकी वजह से ये बवाल होता जा रहा है। तो ये आउटपुट है आपके ब्यूरोक्रेसी उसका, जुडिशरी का आउटपुट। जुडिशरी उसमें क्या कर लेगी? बार एसोसिएशन और जुडिशियस क्या मतलब है? नहीं, प्रश्न ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया है। लेकिन फिर वही प्रश्न होता है सिंह साहब, फिर पूरी बात सुन। नहीं, आप मेरी बात, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया है। अब उस पर भी लोगों की उंगलियां उठ रही हैं कि हाई कोर्ट हमारे बार एसोसिएशन के मामले में क्यों? तो देखिए, पढ़ा लिखा हमारा तबका होता है, कानून की जानकारी होती है, तो हर आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो मैं आशा यही करता हूं कि इलेक्शन हमारा शांतिपूर्वक हो जाएगा।
ये तो तब होगा जब आप ऐसा हो जाएगा, जैसे आपने बताया कि 12 सिंह अगर ऐसा कर दे तो हो जाए, तो फिर मगर रजा हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर मगर सिंह साहब, प्रश्न मेरा दूसरा आदेश हो गया है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर बार काउंसिल को अगर पहले ही करना होता तो ये अलादीन का चिराग है, ये पहले क्यों नहीं बात लगा? काउंसिल से पूछिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक अगला प्रश्न है, जब आप लोगों का झगड़ा होता है, मारपीट करते हैं आप लोग, हंगामा शुरू करते हैं, तब उस मामले को उसने सुलटाने करने के लिए आप जज के पास चले जाते हैं, बेंच पे ले जाते हैं, बेंच उस पर फैसला कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर एक बवाल होता है कि नहीं इसमें अन्याय हो गया, वो तो फौरन उसमें 20 मुकदमे के बजाय अब इस बार 10 मुकदमे का किया गया, कुछ और रिलैक्सेशंस भी दिए गए। लेकिन जब आम आदमी का मुकदमा होता है तो आप 50 साल 100 साल तक चलते रहते हैं, उसका कोई सीधा नहीं निकाल पाते, कोई फैसला नहीं करा पाते। तो ये शर्म ब्यूरोक्रेसी आप मतलब आम आदमी की स्थिति के है या आपके न्यायपालिका की है? आम आदमी के भी मुकदमे में जल्दबाजी होती है, बहुत से मुकदमे बहुत तुरंत न्याय से डिसाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जनरल एलिगेशन लगा दीजिए, कानून की प्रक्रिया है, प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। लेकिन जब घरेलू मामला होता है तो आपके वो सारे नहीं, बहुत सारे मुकदमे हैं, पुराने भी चले हैं, कई मुकदमे पिछले साल के चल रहे हैं, बार एसोसिएशन के झगड़े एक सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, 2-2 साल से चल रहे हैं। हाई कोर्ट के चैम्बर्स में अलॉटमेंट की बातचीत हुई थी कि इतने इनका एलिजिबिलिटी ये होगी, लेकिन उसमें कई विवाद खड़े हो गए कि साहब उनको जो एलिजिबल नहीं थे उनको भी अलॉटमेंट दे दिया गया। ये कहा गया है कि अब जो लोग जिनके पास चैम्बर है उनको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, छूट उनको दे दी गई, मुकदमों की संख्या देने की जी छूट दे दी गई। तो अभी वो विवाद तो फिर खड़ा हुआ है कि उसमें जो लोग जिन्होंने गलत तरीके से चैम्बर को हासिल कर लिया, उनका गलत तरीके से नहीं हुआ है, उसमें भी आपको लिटिगेशन के नंबर देने पड़े थे, ईयर ऑफ प्रैक्टिस देनी पड़ी थी, तब जाकर के हुआ था। अच्छा, जैसे इस बार आपने लिस्ट बना ली, उसमें जैसे तकरीबन 4,837 के आसपास पिछली बार जो हंगामा हुआ उस समय थे, आपका मैं उससे पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि और भी ज्यादा है, 4,033 तो करीब वोटर थे वो। नहीं, आपके उस मतदाता जो अर्हता का सूची है उसको कितने तक लाने की आपकी उम्मीद है? कोई संख्या नहीं है, अगर जो 5,000 मेंबर भी अगर 10-10 मुकदमे करके लाते हैं तो उनको दिया जाएगा, उनको मेंबरशिप दी जाएगी। अच्छा, जैसे संख्या निर्धारित नहीं है। इस बार जो लिस्ट बनेगी तो उसको ही अगले चुनाव में माना जाएगा या उसको नए तरीके से उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी? कोशिश ये की जा रही है कि पहली बार ये स्थापित किया जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट को आप लगातार फॉलो करते हैं, तो कोशिश यही की जा रही है कि अब की बार जो लिस्ट बन जाएगी वही क्राइटेरिया अगले साल भी लगेगा और उसके बाद भी लगता रहेगा। जो पिछले जो आरओ थे, एआरओ सम कुछ जायसवाल, उनको लेकर के फिर एक विवाद खड़ा हो गया कि उसको क्यों इसमें आपने शामिल किया है, ये क्या है? देखिए, वो कोई इसका विवाद नहीं है। जो इलेक्शन की टीम होती है वो एक आरओ अपॉइंट हो जाता है, वो आरओ अपना एआरओ और पूरी टीम इकट्ठा अपॉइंट कर लेता है, अपने ऐसे लोगों को, विश्वसनीय लोगों को रखता है जो गड़बड़ ना करें। तो उसमें पूरी की पूरी टीम रखी गई थी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई गड़बड़ी हुई थी या गड़बड़ी की गई थी। एक इस पूरे हादसे से आपकी विश्वसनीयता और आपके चरित्र पर एक अजीब सा एक धब्बा लगा है, इसको कैसे धोने की कोशिश करेंगे? आपका मतलब मेरे से या बार एसोसिएशन से या वकील के तौर पर तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या वकीलों से है? आपकी वकीलों से है, उसके आप तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। वकीलों के ऊपर धब्बा लगता रहता है। देखिए, वकीलों में अच्छा, इसीलिए काला कपड़ा पहनते हैं आप? बहुत अच्छे लोग भी हैं तो अच्छे लोगों की तारीफ भी होती है, धब्बा भी होता है। आप खुद अपने चैनल पे लोगों की तारीफ भी करते हैं, खूब करते हैं। तो अब ये कहिए कि अब सबका सब कॉमन हर आदमी धब्बादार हो गया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये बात सही है कि हमारे वकालत के पेशे में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि जिनको कि नहीं आना चाहिए। वही तो प्रश्न था कि गिरहबान में कैसे झांकेंगे आप? तो वो जो अब उनको इस बार काउंसिल से पूछिए कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्यों करते हैं, आप स्क्रूटनी क्यों नहीं करते हैं हर साल की, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन ठेकेदारी कर रहा है और कौन किस तरह से धंधा चला रहा है। एक लोक इसमें बार एसोसिएशन क्या कर लेगी भाई? लोक संस्कृति का एक बड़ा तरीका होता है, एक जैसे नौटंकी होती है, एक होते हैं सांग सफेरा।
तो सांसद में ये बॉल उनके ऊपर दे देते हैं, डायलॉग उन पे करते हैं, फिर उन पे करते हैं, और फिर कभी तीसरे पे कर देते हैं, 2 ही 3 लोग मिलकर के एक पूरा मंच करते हैं। तो यहाँ वही हो रहा है कि आप जहाँ चोट खाती है तो आप न्यायपालिका को दे देते हैं, न्यायपालिका उसको ला करके आपको दे देती है, फिर आप उसको बाहर से काउंसिल दे रही है। ये मजाक क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, और आप ये गलत कह रहे हैं। एडवोकेट्स का एनरोलमेंट का काम न न्यायपालिका का है न बार एसोसिएशन का है। एडवोकेट्स के एनरोलमेंट का काम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लॉ की डिग्री लिए हुए लोगों की एक टेस्ट लेता है। टेस्ट लेने के बाद जो पास हो जाते हैं उनको आप बार एडवोकेट को एनरोल कर देते हैं। अब वो इसको देखने की जिम्मेदारी बार काउंसिल की है। जिसको आपने एडवोकेट एनरोल किया है उसमें एक बांड भरवाया जाता है कि हम और कोई काम नहीं करेंगे। तो वो काम जब वो बांड का फॉलो नहीं कर रहे तो उसको स्क्रूटनी हर साल करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अंतिम प्रश्न, चुनाव कराना आपके लिए कोई अनोखा नहीं है, 2-3 चुनाव आप करा चुके हैं, लेकिन उस दौरान हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। तो इस बार जो चुनाव नए अधिकारी हैं आप, चुनाव आपके रुतबे और अनुभव पर चलेगा या मतदाताओं का जो जजेस ने जो फैसला किया है बेंच ने उससे सहम करके डर करके वो व्यवहार ठीक करेंगे? चुनाव तीन स्तंभों पर चलेगा। पहला स्तंभ है जो यहाँ के हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का पूरी तरह से पालन होगा। दूसरा है जो हमारी एल्डर कमेटी है, एल्डर कमेटी जो समय समय पर गाइडलाइंस इशू करेगी उस पर होगा। और तीसरा ये है कि हम लोग जो इलेक्शन टीम बनाएंगे उनका अपना भी एक प्रभाव होगा कि स्मूथली बिना किसी हिंसा के, बिना किसी आरोप के चुनाव हो जाए। तो अब ये तय हो गया है कि 25 तारीख तक चुनाव हो जाएगा, लेकिन उसके रंगत, स्वाद और दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये वक्त बताएगा। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि भाई यूट्यूब पर अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए ताकि लोगों को पता चल सके दौलत्ती ऐसे लगेगा।